Most people think that fresh law graduates only make 10 to 15,000 per month. But what if I tell you that the legal world is totally changed? What if I tell you that I know people who are freshers in the law field who are earning, who are starting with 40,000 to 50,000 per month? What if I tell you that they do this without any law firm job, without any corporate placement, and without slugging themselves in court? And you know what is the best part? The best part is that you can also fall into the same category. You just have to learn some skills, and it is fast, it's online, it's accessible, and you can do it too. You can be a part of this fraternity which starts earning high. Hey guys, I am Chia, your legal career guide, and today I am going to introduce you to 7 unconventional legal careers that are blasting in India. The first option that you have is of a legal content writing and research specialist. So almost all law firms, almost every legal tech company और edtech platforms need extremely good legal research जो कि आप कर सकते हैं. Legal content writing is also very very important क्योंकि हाई क्वालिटी लीगल कंटेंट की अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से पेमेंट भी बहुत अच्छी, एक्चुअली अच्छी खासी पेमेंट मिलती है. जैसा कि आप देख सकते हैं 20,000 प्लस आपको मंथली अर्निंग मिल सकती है इवन एज अ फ्रेशर. बट वही बात है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आती ही नहीं है, यहाँ पे बात आती है स्किल की, कि आप कितने अच्छे से कंटेंट को फॉर्मेट कर पा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है. द होल पॉइंट ऑफ इट इज कि आप कितना अच्छा रिसर्च कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से कंटेंट को लिख पा रहे हैं. यहाँ आपको लॉक्टोपस बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है क्योंकि हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको एब्सोल्युटली स्किल्ड बना देंगे इन दिस फ्रंट बाय हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से रिसर्च करनी चाहिए एंड उसके बाद अपने रिसर्च के थ्रू जो आइडियाज आए हैं उनको कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए. अब ये क्यों अच्छा है, इसके मैं सारे आपको प्रोज बता देती हूँ. सबसे पहला है, आपको लीगल नॉलेज पहले से है. आपको जो एक्स्ट्रा रिसर्च करनी होगी वो मे बी कोई करंट डेवलपमेंट के ऊपर हो सकती है या किसी भी तरीके के करंट नॉलेज के ऊपर हो सकती है, जैसे एआई एटसेट्रा, या कोई चेंजेस आ गए हैं, कोई अमेंडमेंट्स आ गए, आपको सिर्फ उनके बारे में ही रिसर्च करनी पड़ेगी. एंड प्लस जो भी लीगल नॉलेज आपका है उसके ऊपर उसको आप कैसे अप्लाई करोगे उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी. सेकेंडली, यू कैन वर्क रिमोटली. आप कहीं से भी काम कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सिटी में शिफ्ट करके एक ऑफिस में वर्क करो, बिकॉज लीगल कंटेंट राइटिंग इज नॉट दैट काइंड ऑफ वर्क एंड ये ओपनली अवेलेबल है ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड आप जाके इस चीज को चेक भी कर सकते हैं. थर्ड इज, यू कैन गेट पेड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दैट यू डू, कि मतलब आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किया एंड उसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिल गया. जरूरी नहीं है कि आप मंथली जॉब की तरह इसमें काम करो. ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 की जगह 7 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लो, या आप 7 आर्टिकल्स कंप्लीट कर लो एंड 5 में जब आप 20K कमा रहे थे, हो सकता है 7 में आपको एक्स्ट्रा पे मिले. एंड वाइस वर्सा, अगर आप किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है, आपको कोई जॉब से निकाल नहीं रहा है क्योंकि आपको अपने काम पे कॉस्ट मिल रहा है. द लास्ट थिंग इज बिल्ड क्रेडिबिलिटी क्विकली. अगर आप आराम से इस काम को अच्छे से सीख के करते हैं तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत आराम से बिल्ड कर देता है, बहुत इजीली बिल्ड कर देता है. इस फील्ड में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जो भी आपका काम है वो खुद ही आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है. द नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ वर्क इज कंप्लायंस एंड पॉलिसी रोल्स. ये भी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है रिसेंटली विद स्टार्टअप्स, फिनटेक्स, एनबीएफसीज एंड ऑलमोस्ट ऑल एआई कंपनीज. ये सारे ही मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डेस्परेट है फॉर कंप्लायंस स्पेशलिस्ट्स. देखिए, फर्स्ट रोल इसमें जो आता है वो होता है डेटा प्रोटेक्शन का, जिसमें आप सेफगार्ड करते हो कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, कोई भी कंपनी की, जैसे फिनटेक्स है या एनबीएफसीज हैं या इवन बेसिक कोई एआई कंपनी या स्टार्टअप है, तो इनके बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे इनके प्रोडक्ट जो है उसकी रेसिपी. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोका कोला की रेसिपी, वो एक बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसको सेफगार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. उनको सेफगार्ड करने के लिए कुछ ऐसे लीगल टूल्स लगते हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, जिनके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि इन टूल्स को कैसे यूज किया जाता है. जब आपको ये स्किल आ जाएगी कि आप नेविगेट कर पा रहे हो कि पॉलिसी रेगुलेशन कैसी होती है, तब आप डेटा प्रोटेक्शन में एकदम नंबर 1 हो जाएंगे एंड आपको ये जॉब मिल सकती है.
कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एक सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स है। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग अगर आपने सीख ली एंड आपने थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस उसमें गेन कर लिया, तो नॉट ओनली दिस बट बिगर लॉयर्स के साथ या एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में आपको आगे जाके जॉब मिल सकती है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग तो आपका फर्स्ट गो टू होना चाहिए अगर आप लॉ करियर अपना और अच्छे से बिल्ड करना चाहते हो। तो लीगली साउंड अग्रीमेंट्स आपको बनाने आने चाहिए। खासकर जब हम इसकी बात करें, इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे बिजनेसेस को बहुत जरूरत होती है बेसिक एवरीडे अग्रीमेंट्स को फॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इज ऑल्सो अ हाई पेड जॉब। द थर्ड इज कंपनी कंप्लायंस। अब देखिए, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, मतलब कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक लीगल लायबिलिटी भी लेके आते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको ना फॉलो करने से उनको एक बहुत ही हैवी लॉ सूट फेस करना पड़े। तो वो क्या करते हैं कि वो कंपनी कंप्लायंस के लिए कुछ लॉयर्स को काम पे लगाते हैं जो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि उनकी कंपनी जो है वो कोई भी ऐसे रूल को वायलेट ना करे। द लास्ट इज पॉलिसी फ्रेमवर्क। आप बहुत सारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उनको हायरिंग एंड फायरिंग के लिए लॉ स्ट्रक्चर्स को बनाना है या गवर्न करना है। हो सकता है उनका हायरिंग एंड फायरिंग वाला जो सिस्टम है वो उनको हमेशा लैंड कर देता है एक बैड लॉ सूट की तरफ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस सिचुएशन में एक ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा ताकि वो हायरिंग एंड फायरिंग इजिली कर पाए। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, जैसे आप मर्जर्स में भी हेल्प कर सकते हैं, एक्विजिशंस में हेल्प कर सकते हैं, एटसेट्रा। अब इस ऑप्शन में आपका अर्निंग पोटेंशियल जो है दैट इज 30 to 60,000 पर मंथ, एंड ये डिपेंड करता है ऑन द सेक्टर। अगर आप फिनटेक, एनबीएफसी या एआई कंपनीज की तरफ जा रहे हैं तो हायर पे मिलती है। टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग स्पेशलिस्ट, अब वहां हम ऊपर सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस एंड पॉलिसी रोल्स के बारे में बात कर रहे थे जहां पे हम बिजनेसेस को हेल्प कर रहे थे, लेकिन यहां पे हम एक स्पेशलिस्ट बन जा रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में ही काम करता है। करेक्ट? तो कंपनीज ही नहीं, लेकिन जनरल जो लॉयर्स होते हैं या पीपल होते हैं, उन सबको ही कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की जरूरत होती है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आता है? सर्विस अग्रीमेंट्स, जैसे B2B होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग फॉर एबीसी ब्रांड। तो एबीसी ब्रांड के लिए अगर मैं एज अ यूट्यूबर काम करती हूं तो वो एबीसी ब्रांड और मेरे बीच में क्या अग्रीमेंट है, क्या पेमेंट मॉड्यूल होगा, एटसेट्रा, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट आपको ड्राफ्ट करना होगा। एनडीएज एंड वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप आप कोई शॉप चला रहे हो एंड आपको बार बार गुड्स खरीदने पड़ते हैं, तो वो जो गुड्स खरीदने पड़ते हैं आपको एक पर्टिकुलर आप वेंडर से खरीदते हो, वो वेंडर कब अपने रेट्स को हाई कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, आपके ऊपर वो कितना चार्ज कर सकता है, टैक्सेस के चेंजेस पे उनको किस तरीके से आपको नोटिफाई करना है, कैसे आप उनके सिचुएशन से हैंडल करोगे एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे, कैसे वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट में आना बहुत जरूरी होता है। एंड द लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड फंडिंग पेपर वर्क। एम्प्लॉयमेंट तो आप समझ गए होंगे, जो भी एचआर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हायरिंग एंड फायरिंग के, प्लस फंडिंग डॉक्यूमेंटेशन, ताकि एक कॉन्ट्रैक्ट जो हो वो लूप होल फ्री हो। एंड जब आप एक लूपहोल फ्री कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं तब आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं एंड आपकी सैलरी जो होती है वो काफी अच्छी होती है। अगर आप स्किल को पहले ही अटेन कर लेते हैं यूजिंग द लॉक्टोपस कोर्सेज फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, देन आपको एक गुड एंड स्टेबल जॉब मिल सकती है जो कि 25,000 to 50,000 पर मंथ की हो सकती है। नहीं तो आप फ्रीलांस से स्टार्ट कर सकते हैं एंड फ्रीलांस में आपको कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉस्ट मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 1,000 to 5,000 पर डॉक्यूमेंट मिले, नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा सब कुछ। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू लीगल टेक एंड एआई रोल्स। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपको टेक एंड एआई से बहुत ज्यादा प्यार है और आपको बहुत मजा आती है उसके बारे में रिसर्च करने में और उसके बेसिस पे कुछ काम करने में, तो ये जॉब्स आपके लिए बहुत अच्छी होंगी क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट की भी है, प्लस अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस मिल गया तो ये हाई पेइंग जॉब्स भी हो सकती हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज एआई ट्रेनिंग। एआई ट्रेनिंग में क्या होता है कि लीगल एआई मॉडल्स को आपको ट्रेन करना पड़ता है। एआई मॉडल्स को इस हिसाब से ट्रेन करते हो कि एआई
मॉडल्स को लीगल कॉन्सेप्ट्स एंड रीजनिंग समझ में आए, क्योंकि आपको समझ में आता होगा एआई जो है वो वर्ल्ड वाइड लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझता है, लेकिन पर एरिया, लॉ ऑफ द लैंड एटसेट्रा को समझने के लिए उसको जरूरत है कि उसको इंफॉर्मेशन फीड की जाए, क्योंकि एआई एट द एंड इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट ऑन नेट। सेकेंड इज लीगल डेटा सेट क्यूरेशन। इसमें क्या करना होता है, आपको लीगल इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर देना होता है, ठीक है, ताकि मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस उसको यूज कर सके। द थर्ड इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखिए, आपको प्रॉम्प्ट्स बनाना आना चाहिए। आप जैसे ही प्रॉम्प्ट्स बनाना सीख जाते हैं तो लीगल एआई मॉडल्स या चैटबॉट्स को आप हेल्प कर पाते हो, और प्लस आप यूजर्स को हेल्प कर पाते हो उसमें। अगर आपने प्रॉम्प्ट बना के एआई को उस तरीके से ट्रेन कर दिया कि इस पर्टिकुलर वर्ड के ऑप्टिमाइज होते ही आप इस तरीके का आंसर देने वाले हो या किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को शेयर करने वाले हो, तो एआई को समझ में आता है कि उनको अपने कस्टमर को किस तरीके से क्या बताना है। तो इसीलिए लीगल एआई मॉडल्स एंड चैटबॉट्स के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। द लास्ट इज प्रोडक्ट रिसर्च। बेसिक है, अगर कोई लीगल टेक प्रोडक्ट है और मार्केट में आ गया है वो, तो उसमें उसके ही पीछे का जो एआई एंड टेक है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा एनालिसिस एंड रिसर्च करना पड़ेगा, एंड इसकी अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत रेडिली अवेलेबल मिलेंगी। इसमें आपकी सैलरी रेंज जो होती है वो होती है 35,000 to 70,000 पर मंथ एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग ऑप्शन हो गया हमारी लिस्ट में। एंड ये जो ऑप्शन है इसको अगर आप एक्चुअली अवेल करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन से जाके जल्दी से आप देखिए कि कौन सी स्किल्स आपको इस चीज के लिए हेल्प कर पाएगी, क्योंकि बिना स्किल अटेन किए इन किसी भी लीगल टेक या एआई रोल्स में आप फिट नहीं हो पाएंगे, या आपको किसी भी तरीके की कोई भी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड पॉलिसी रिसर्च एंड थिंक टैंक्स। देखिए, पॉलिसी रिसर्च एंड थिंक टैंक्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि किसी भी तरीके के गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, ह्यूमन राइट्स, सोशो लीगल रिसर्च, इन सब में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है, दिस इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल फॉर यू। पॉलिसी रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो लेजिस्लेशंस, मतलब जो बिल्स पास होते हैं, एक्ट्स बनते हैं, या जो भी बिल्स आने वाले होते हैं उनका क्या सोशल इम्पैक्ट होता है, इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं। तो आप एज अ पॉलिसी रिसर्चर वर्क कर सकते हैं, बिकॉज आपको बेसिक लीगल नॉलेज है, एंड इस लीगल नॉलेज के बेसिस पे आप ये समझ पाएंगे कि वो जो पॉलिसी है या वो जो लेजिस्लेशन है उसके क्या प्रोज है फॉर द सोसाइटी एंड क्या कॉन्स है फॉर द सोसाइटी। इवन आप ये समझ पाएंगे कि इसके पहले जो लेजिस्लेशंस थे, जो इसके जैसे लेजिस्लेशंस थे, उनका क्या इंपैक्ट था ऑन द सोसाइटी। द सेकंड थिंग इज लेजिस्लेटिव एनालिस्ट, मतलब जो प्रपोज्ड लॉज जो होते हैं, मतलब जो बिल टेबल्ड होते हैं, उनके बारे में, उनके रेगुलेशंस, उनके बारे में सब कुछ रिसर्च करते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं कि वो सही है, गलत है, उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। एंड लास्ट इज रिसर्च एसोसिएट्स। ऐसा हो सकता है कि बहुत सीनियर रिसर्चर्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ स्मॉल जॉब, इट इज समथिंग विच इज अ ह्यूज जॉब। एक कंट्री में किसी लॉ को पास करना या लॉ का पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। तो इस वजह से बहुत सारे सीनियर रिसर्चर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, एंड आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। कि कैसे होता है, ये थिंक टैंक्स के थ्रू होता है, एनजीओस के थ्रू होता है, इवन गवर्नमेंट बॉडीज, जैसे आपको मालूम होगा नीति आयोग। इसके अलावा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लॉ ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, एंड इनकी स्टार्टिंग सैलरी रेंज ही 30 to 50,000 पर मंथ होती है। तो आप इसके लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो सिर्फ रिसर्च एंड एनालिसिस होती है, एंड ये स्किल आपको 100% अटेन करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑप्शंस दैट आई एम शोइंग यू। नेक्स्ट इज लीगल ऑपरेशंस, जिसमें पहला ही है कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन फर्स्ट, बट रिन्यूअल ऑल्सो। मतलब अगर कोई चेंज आ रहा है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट कर सकें, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकें। सेकेंड इज वेंडर ऑनबोर्डिंग। आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी वेंडर आता है, कोई भी तरीके के आप बिजनेस करते हो, तो उसमें ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप Amazon के लिए काम करते हो, Amazon में बहुत सारे मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, एंड मल्टीपल छोटी छोटी शॉप्स जो होती हैं वो Amazon के थ्रू अपना सामान बेचती हैं। तो ये जो शॉप्स होती हैं या वेंडर्स होते हैं, इनके साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया या रिन्यू किया जा सकता है। कॉर्पोरेट कंप्लायंस ट्रैकिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सब कंपनीज को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हीं को ट्रैक करना बहुत जरूरी
होता है क्रॉस टीम लीगल सपोर्ट। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी टीम्स हों, जैसे अमेजोन की एक प्राइम वीडियो की टीम हो सकती है, एक अमेजोन की टीम हो सकती है जो सिर्फ शॉपिंग वाला एरिया जो है वो गवर्न करती है। तो इन टीम्स के बीच में जो भी क्रॉस टीम सपोर्ट चाहिए होता है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ सकता है एज अ लीगल ग्रेजुएट। यू नो, क्योंकि आपको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको आते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कंप्लायंस ट्रैकिंग कर रहे हैं। सैलरी यहाँ पे होती है आपकी 35 to 55,000 पर मंथ, एंड करियर ग्रोथ जो होती है वो बहुत एक्सेप्शनल होती है। हो सकता है you're थिंकिंग कि इतने बड़े काम के लिए मे बी दिस इज अ वेरी लो सैलरी, बट इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप टोटली अपने करियर को चेंज कर सको एंड एक टर्नओवर ले सको एंड इससे बहुत ज्यादा सैलरी पे जा सको, बट इन ड्यू प्रोसेस, बिना एक्सपीरियंस के, बिना स्किल्स के। आपका ये एक्सपेक्टेशन जस्ट टू थिंक कि ये काम करना बहुत डिफिकल्ट होगा इज नॉट वेरी गुड। नेक्स्ट इज फ्रीलांस लीगल सर्विसेज, फ्लेक्सिबिलिटी मीट्स प्रॉफिटेबिलिटी। बेसिक बात है, फ्रीलांस का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर रहे हो, रिसर्च असिस्टेंस दे रहे हो, स्टार्टअप का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, आप ये सब में से कुछ भी कर रहे हो, तो इसमें आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कहीं से भी काम कर सकते हो, आप अपना टाइम ऑफ वर्क चूज कर सकते हो, अपने डेज ऑफ वर्क चूज कर सकते हो। एवरीथिंग इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट इज प्रॉफिटेबल, क्योंकि आप एक एक पर्टिकुलर एक्ट, एक एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एक एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्सन को चार्ज कर सकते हो। बहुत सारे फ्रेशर्स ऐसे हैं जो 30 to 60,000 पर मंथ कमा लेते हैं सिर्फ 5 to 7 रेगुलर क्लाइंट्स से, एंड आप भी ये चीज कर सकते हो। दिस इज बिल्डिंग योर ओन बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, बट एज अ फ्रीलांसर। इससे आपकी जो मार्केट में वैल्यू है वो ऑलरेडी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एंड आपकी स्किल्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, आपको और ज्यादा स्किल्स अटेन आप कर पाएंगे, एंड जैसे ही आप उन स्किल्स को अटेन कर लेंगे, आप किसी भी कंपनी के लिए मोस्ट एलिजिबल एम्प्लॉय हो जाएंगे, एंड मे बी यू विल बी अर्निंग मोर देन। 7 अनकन्वेंशनल करियर्स में एक चीज कॉमन है, एंड वो है मॉडर्न प्रैक्टिकल लीगल स्किल्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर लॉक्टोपस लॉ स्कूल comes in. They offer live and recorded classes, assignments, mentorship, internship and placement support. और क्या चाहिए? So if you want to start earning 30,000 to 50,000 per month, then start by attaining one good practical legal skill, and that is going to be the first step to the journey of you being successful. I'll see you next time. Until then, bye.